A new age business with 100% safety of capital investment. A business with your monopoly and zero competition. A fully automatic business, driven by artificial intelligence, not by human beings. No staff, no infrastructure needed and operation is absolutely zero. इससे पहले कि मैं आपको इस बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी दूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इंडिया में हर साल करीब 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड कमिट करते हैं। सुनने में ये एक बहुत साधारण सा नंबर लग रहा होगा, 10,000 हर साल। परंतु यदि आप इस आंकड़े की गहराई में उतरेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि जितनी देर में आप सोनी टीवी पर शार्क टैंक का एक एपिसोड खत्म करते हैं, उतनी ही देर में देश के किसी कोने में एक स्टूडेंट अपना जीवन खत्म कर देता है। यानी कि इंडिया में हर 1 घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड कमिट करता है। नाउ दिस इज रियली शॉकिंग। एक दूसरे सर्वे से ये पता चला कि इंडिया में करीब 90% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हैं, और इन सब चीजों की 3 मेजर रीजंस हैं। नंबर 1, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। आज की डेट में हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उनका बच्चा एकेडमिक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करे। इनफैक्ट यदि कोई बच्चा अपने एग्जाम्स में 90% से कम मार्क्स लेकर आता है तो पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं और उन्हें सोसाइटी में काफी एम्बैरेसमेंट फील होता है, और पेरेंट्स अपने बच्चों पर अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए प्रेशर बनाते हैं। सो पेरेंट्स हाई एक्सपेक्टेशन इज द प्राइमरी रीजन फॉर दिस। नंबर 2, स्कूल्स प्रेशर। आज की डेट में हर एक स्कूल अपने रिजल्ट को लेकर चिंतित है, क्योंकि इससे उस स्कूल की रेपुटेशन जुड़ी होती है। इसलिए स्कूल भी बच्चों के ऊपर एक प्रेशर बनाता है कि बच्चे एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो स्कूल्स प्रेशर भी एक बड़ा कारण है इस तरह की घटनाओं के पीछे। नंबर 3, पीयर प्रेशर। जब एक स्टूडेंट देखता है कि उसके साथ के स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए हैं, उसका इस कॉलेज में एडमिशन हो गया है या उसने फला फला कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो ये सब देखकर भी स्टूडेंट के अंदर एक पीयर प्रेशर डेवलप होता है, और यह पीयर प्रेशर भी इस तरह की घटनाओं का एक बड़ा कारण है। एज अ पेरेंट हमें यह समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा साइंटिस्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूर बन सकता है, और यह कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निर्भर करता है बच्चे की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज पर। प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज। अब ये प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज क्या होती है? प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज हमारे ब्रेन की वो एबिलिटीज है जिनके साथ हम इस दुनिया में पैदा होते हैं। जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हमारे ब्रेन में करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के 8 लोब्स में डिवाइडेड होते हैं, और जिस ब्रेन लोब में जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं वो लोब उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है, और उससे परफॉर्म होने वाली एक्टिविटीज हम उतने ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो यदि हमें किसी तरह से यह पता चल जाए कि हमारे बच्चे के ब्रेन के ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है और वह ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें हमारा बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकता है, तो मुझे पूरा यकीन है कि एज अ पेरेंट हम अपने बच्चे को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करने में मदद कर सकते हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूंगा। एक है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो स्कूल में बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, इनफैक्ट वह अपनी 10th क्लास भी पास नहीं कर पाए थे, तो यदि एकेडमिक्स के आधार पर उन्हें आंका जाए तो वो बहुत ही बुरे स्टूडेंट थे। लेकिन वही सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट में मैदान में उतरे तो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव की, और उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना गया। और दूसरा एग्जाम्पल है लता मंगेशकर जी का। लता मंगेशकर अपने पूरे जीवन में सिर्फ 30 दिन स्कूल गई थी। तो देखा जाए तो एकेडमिकली वह एक अनपढ़ औरत थी, परंतु वही औरत गायकी की दुनिया में शिखर तक पहुंची, स्वर सम्राज्ञी कहलाई, और भारत रत्न जैसे सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित की गई। सचिन तेंदुलकर की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज थी क्रिकेट, और लता मंगेशकर की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज थी सिंगिंग। और कौन नहीं चाहेगा कि हमारे घर में भी एक सचिन तेंदुलकर या एक लता मंगेशकर हो। परंतु सवाल यह है कि आखिर ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमारे बच्चे की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज क्या हैं? हमारे बच्चे के 100 बिलियन न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आखिर किस तरह से डिजाइन है, और ऐसे वो कौन से फील्ड है जिनमें हमारा बच्चा भी सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर बन सकता है और सफलता की बुलंदियों को छू सकता है? सो द आंसर इज आइरिस एनालिसिस। आइरिस एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें आपकी आंखों के कलर पार्ट को साइंटिफिक मेथड से स्टडी किया जाता है। ये आइरिस पैटर्न अलग अलग जोन में डिवाइड होते हैं, और इसका हर एक जोन हमारी बॉडी के किसी एक ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, और आइरिस पैटर्न का जो सबसे बड़ा हिस्सा है
वो हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और ये आप इस आइरिस चार्ट में देख सकते हैं। क्योंकि हमारी आइरिस सीधा हमारी ब्रेन से कनेक्टेड है, तो आइरिस एनालिसिस के द्वारा हम ब्रेन के 100 बिलियन न्यूरॉन्स को स्टडी करते हैं। स्टडी के बाद आपके ब्रेन की अलग अलग तरीके की असेसमेंट तैयार होती है, जिन्हें हम आई टू आई असेसमेंट कहते हैं। आइरिस एनालिसिस सिस्टम में 8 अलग अलग तरह के असेसमेंट होते हैं, जैसे कि नंबर 1 टॉडलर्स असेसमेंट, जो कि 0 से 5 साल के बच्चों के लिए होता है। नंबर 2 किड्स असेसमेंट, जो कि 6 से 10 साल के बच्चों के लिए। नंबर 3 स्टूडेंट्स असेसमेंट, जो 11 से 16 साल के लिए। नंबर 4 करियर असेसमेंट, जो कि 17 से 20 साल के लिए। नंबर 5 कैंपस टू कॉर्पोरेट असेसमेंट, जो कि 21 से 26 साल के लिए होता है। नंबर 6 कॉर्पोरेट असेसमेंट, जो 27 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए होता है। नंबर 7 हेल्थ असेसमेंट, एक हेल्थ रिपोर्ट जो आपकी बॉडी में होने वाली पॉसिबल बीमारियों के बारे में आपको बताता है। नंबर 8 और एक होता है होल लाइफ असेसमेंट, जो पहले की सभी कैटेगरीज को केटर करता है। आइरिस एनालिसिस के माध्यम से ये आई टू आई असेसमेंट आपको बताता है आपके ब्रेन के 100 बिलियन न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपका इमोशनल लेवल, आपका इंटेलिजेंस लेवल, आपका क्रिएटिविटी लेवल, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के हिसाब से आपके लिए कौन से सब्जेक्ट सही होंगे। साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से कौन सी स्ट्रीम आपके लिए सबसे बेस्ट होगी और कौन सा ऐसा करियर है जिसमें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकते हो। यह आपको बताता है आपके ब्रेन की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज की ऐसा वो कौन सा एक फील्ड है जिसमें आप यदि काम करें तो आप आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि अपने पैशन को आइडेंटिफाई करो और उसके पीछे पड़ जाओ। बट माई डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, आजकल के सोशल मीडिया के युग में लोगों का पैशन और फैशन हर साल बदलता है। तो इसलिए अपने ब्रेन की कोर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर काम करो और फिर देखो कि किस तरह कामयाबी आपके कदम चूमती है। अब बात करते हैं आइरिस एनालिसिस में बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। आइरिस एनालिसिस एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है और यदि आप भी आइरिस एनालिसिस का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अपने खुद के ब्रांड पर भी ये बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको आइरिस एनालिसिस की एक डिटेल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग के बाद आपको अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मस और जेनेटिक एवेल्युएशन, कैलिफोर्निया, यूएसए की वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के 7 दिन के अंदर आपको यूएसए की इसी वेबसाइट पर एक ऑनलाइन एग्जाम पास करना होगा। ये एग्जाम 1 घंटे का होता है। इसमें सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं 75%। यदि आप 75% या उससे ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो आप बन जाते हैं यूएसए सर्टिफाइड आइरिस एनालिस्ट एंड काउंसलर। उसके साथ ही आपको लेना पड़ेगा आइरिस एनालिसिस सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आप आई टू आई असेसमेंट कर पाएंगे। यहाँ हम आपको इस बिजनेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। नंबर 1 100% सेफ्टी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि कंपनी आपको दे रही है 100% रिफंडेबल ऑप्शन। आप आइरिस एनालिसिस टेक्नोलॉजी को अगले 5 साल तक यूज करें और 5 साल बाद आपको आपका पूरा इन्वेस्टमेंट रिफंड मिल जाता है। So your capital is 100% safe and there is no risk at all. नंबर 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये एक सुपर व्हाइट कॉलर बिजनेस है, इसलिए इस बिजनेस के लिए आपकी मिनिमम एज 25 इयर्स और मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। नंबर 3 योर ओन ब्रांडिंग। आप इस बिजनेस को अपने ब्रांड पर शुरू कर सकते हैं। किसी दूसरे के ब्रांड को प्रमोट करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे के सारे आई टू आई असेसमेंट आपके अपने ब्रांड नेम पर आएंगे। So there will be complete white labeling for your brand. नंबर 4 मोनोपोली बिजनेस। ये एक मोनोपोली बिजनेस है। पूरी दुनिया में इस बिजनेस का कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये कंपनी की यूनिक टेक्नोलॉजी है और बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं होना आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नंबर 5 ट्रेनिंग एंड यूएसए सर्टिफिकेशन। कंपनी आपको एक जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और उसके बाद यूएसए के इंस्टीट्यूट, अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मस एंड जेनेटिक एवेल्युएशन, जहां से ये टेक्नोलॉजी एफिलिएटेड है, उसकी वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करने के बाद आपका एग्जाम होता है और उसे मिनिमम 75% मार्क्स से पास करने के बाद आप बन जाते हो यूएसए सर्टिफाइड आइरिस एनालिस्ट एंड काउंसलर।
आपके यूएसए के सर्टिफिकेट पर होगा आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसकी मदद से आप इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अपने सर्टिफिकेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। नंबर 6, डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट। कंपनी की तरफ से आपको डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट मिलती है, जिससे आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। नंबर 7, फ्रैंचाइज डिस्ट्रीब्यूशन। आप अपने खुद के ब्रांड की फ्रैंचाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो बिजनेस में कोई जियोग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं होंगी। नंबर 8, जीरो मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस बिजनेस को करने के लिए आपको किसी भी तरह के स्टाफ की जरूरत नहीं है, कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस पूरी तरह से डिजिटल बिजनेस है। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आपको अपने वेब पेज को प्रमोट करना है, जहां आइरिस एनालिसिस के बारे में सारी जानकारी होंगी, और यदि कोई कस्टमर आइरिस एनालिसिस करवाना चाहता है तो उसे बस जनरेट एनालिसिस बटन पर क्लिक करके अपनी आंखों को अपने मोबाइल कैमरे के सामने एडजस्ट करनी होंगी, और जैसे ही वो आंखें प्रॉपर्ली एडजस्ट होंगी, वैसे ही आइरिस एनालिसिस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी दोनों आंखों को ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगी, और सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय में ऑटोमेटिकली एनालाइज करके आई टू आई असेसमेंट तैयार कर देगी, वो भी बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, क्योंकि ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। यहाँ सारा काम सिस्टम, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी करते हैं, ना कि लोग। तो स्टाफ को ढूंढना, उन्हें ट्रेन करना और फिर उनसे काम करवाने का झंझट ही खत्म। नंबर 9, काउंसलिंग। आई टू आई असेसमेंट हो जाने के बाद कस्टमर को पूरी काउंसलर कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है, जहां से वो अपनी पसंद के किसी भी काउंसलर से अपनी आई टू आई असेसमेंट की काउंसलिंग करवा सकता है। नंबर 10, अर्निंग पोटेंशियल। क्योंकि आइरिस एनालिसिस का बिजनेस पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, तो इसलिए इसमें अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप बहुत कम एफर्ट्स के साथ भी इस बिजनेस को करते हैं, तो भी ये बिजनेस आपको बड़ी आसानी से करीब 1 लाख रुपए महीने की इनकम दे सकता है। और यदि आप इस बिजनेस को फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो आपकी अर्निंग्स 10 लाख रुपए महीने तक भी जा सकती हैं। इनफैक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी पेज नंबर 6 में ये लिखा हुआ है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक एबिलिटी ऑफ एवरी चाइल्ड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद कह रही है कि हर बच्चे की यूनिक एबिलिटी को आइडेंटिफाई करें और उसे एनकरेज करें। लेकिन वो यूनिक एबिलिटी आइडेंटिफाई करनी कैसे है, इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई टूल नहीं दिया। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक गैप है, और आइरिस एनालिसिस जैसी एडवांस और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ आप इस गैप को भर सकते हैं। और सीबीएसई की गाइडलाइंस के अनुसार हर स्कूल में एक काउंसलर का होना जरूरी है, लेकिन हमारे देश में काउंसलर्स की बहुत कमी है। तो आप इस बिजनेस से जुड़कर इस कमी को भी पूरा कर सकते हैं और उस स्कूल में अपनी काउंसलिंग सर्विसेज भी दे सकते हैं। सो अनलिमिटेड पोटेंशियल, जीरो कंपटीशन। तो आइरिस एनालिसिस है आपके लिए एक सुपर व्हाइट कॉलर बिजनेस इन एजुकेशन इंडस्ट्री। 2, 100% रिफंडेबल कैपिटल ऑप्शन। 3, fully automated and AI enabled. 4, zero human intervention, so no manpower required. 5, no office or infrastructure required. 6, zero competition and unlimited potential. 7, your own brand with franchise distribution rights. 8, digital marketing, training and counseling support. 9, exam and certification from USA. 10, Huge earnings from 1 lakh per month to 10 lakh per month. ज्यादा जानकारी के लिए सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई हैं, और कंपनी की वेबसाइट और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। तो आज ही आइरिस एनालिसिस का बिजनेस स्टार्ट करें और अपने एक कामयाब बिजनेस के सपने को पूरा करें।